Hello everyone, welcome back to your physics concept classes. Today we will going to discuss a new topic which is very important for the board examination. But before discussing the topic, let me discuss something. Why we need this topic and what is the importance of this topic to understand the concept of electric field, concept of the electric field strength, and what are its other importance in the physics. So before discussing the topic, let me have a small chat related to the topic. And before starting something, let me tell you what is the topic for today. Today's topic is the electric field lines or the electric field lines of force. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी रिलेटेड इससे आते रहते हैं. तो पहले से हमें जो पता है पहले हम उसकी बात करते हैं. हमें पता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है. ये हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब जिस टॉपिक की बात हम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, although these lines are imaginary but they plays a very important role in the physics and to understand the concept of electric field or the electric field strength. So let me discuss something. Suppose we have a charge here. The charge is Q. We can say the source charge which generate the electric field around it. तो हमें ये पहले से पता है कि एक चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है और एक स्पेस में अगर बहुत सारे चार्ज हैं, ग्रुप्स में हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं. तो क्या ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक सिंगल चार्ज ने डेवलप किया है और जो ग्रुप ऑफ चार्जेस ने डेवलप किया है, क्या एक ही जैसे हैं? उनका मीनिंग क्या एक ही है? तो आई टेल यू द आंसर इज नो, नहीं. जो सिंगल चार्ज जनरेट करता है वो एक अलग तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो ग्रुप ऑफ चार्जेस जनरेट करते हैं किसी पॉइंट पे वो एक अलग तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. इनके दो अलग अलग नेम में बोलता हूँ. एक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज जनरेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड जो ग्रुप ऑफ चार्जेस के थ्रू डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन ये दोनों ही, और जैसा कि मैं पहले ही मैंने बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजनरी. ये रियल में तो इमेजनरी होते हैं, बट इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें इसकी बहुत ज़रूरत है. लाइक दिस इज द क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन योर पेपर और ऑन योर बोर्ड. देन व्हाट वी हैव टू डू. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का सहारा लेना. तो मैंने पहले ही बोला, although these are the imaginary line but they play an important role to represent the uniform or non-uniform electric field on the paper or the board. So let me discuss here. ये एक चार्ज Q है और हमें पता है ये अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप करेगा, सपोज करिए हमने यहाँ पर एक दूसरा चार्ज रखा जो कि Q नॉट ही ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज ही, तो इस पर ये एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. According to Newton's law, the force can generate the acceleration. Force acceleration create करता है और फिर फोर्स के ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है और वो ऑब्जेक्ट जिससे फोर्स अप्लाई होता है या तो मूव करता है या ट्राई टू मूव, या मूव करने की कोशिश करता है या मूव करता है. तो इस चार्ज को अगर इस पर कोई फोर्स लग रहा है तो या तो ये मूव करेगा और या मूव करने की कोशिश करेगा, बट दोनों ही के डायरेक्शन, चाहे वो कोशिश करे या मूव करे, इसी डायरेक्शन में होंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज. तो अगर ये मूव करता है, सपोज करिए पहले ये यहाँ पे, मैं एक एरो यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर ये मूव करके यहाँ आएगा तो इसका डायरेक्शन ये होगा, फिर ये यहाँ आएगा तब भी यही डायरेक्शन होगा. अब यही चार्ज अगर हम इस प्लेस के बजाय यहाँ पे रखा होता हमने तो इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगता, क्यों नॉट यहाँ होता है
और आगे बढ़ता तो ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ के यहाँ आ जाता, और आगे बढ़ता तो ये यहाँ आ जाता। सेम है, अगर ये चार्ज यहाँ रखा गया है तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और आगे जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। सेम है, अगर यहाँ रखा गया है Q नॉट तो इस डायरेक्शन में होगा, और आगे जाएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, और आगे जाएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। और ये हमें पहले ही पता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर ठीक यहाँ पे कोई चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर होगा, आगे बढ़ेगा तो इधर होगा, और आगे जाएगा तो इधर होगा। सेम इधर लेते हैं, अगर यहाँ था तो इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, एंड इस डायरेक्शन में, और भी शो कर सकते हैं चारों तरफ। पहले मैंने बताया पॉइंट चार्ज को आइसोट्रोपिक कंसिडर करते हैं तो चारों तरफ। तो ये आप जो लाइंस देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, इस टेस्ट चार्ज का फॉलो किया गया पाथ है जो ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है। और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो बेसिकली ये कोई लाइंस नहीं है, ये पाथ है इस चार्ज का। जब इधर है तो इधर मूव करेगा, जब इधर है तो इधर मूव करेगा, इधर है तो इधर ही मूव करेगा। ये जो पाथ हम शो कर रहे हैं चारों तरफ, और ये 3 डायमेंशनल है तो सारे ही डायरेक्शन में होंगे आइसोट्रोपिक तरीके से, इधर इधर इधर, स्पेरिकल सिमेट्री के अकॉर्डिंग इन ऑल द डायरेक्शन। ये जो पाथ आप देख रहे हैं ये क्या है, द पाथ फॉलोड बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज is said to be electric field line or the electric lines of force if the charge is free to do so। मीन्स अगर चार्ज मूव करने के लिए फ्री है तब वो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो जो पाथ फॉलो होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सिंपली है, अब ये चार्ज में पॉजिटिव एज्यूम किया था, पॉजिटिव। अगर ऐसे ही हम यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज ले लेते ऐसे, तो क्या होता पाथ, यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज हम ले लेते हैं Q नॉट, तो इस, और ये है Q, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होता, इधर होता अट्रैक्शन। तो कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये इस तरीके का। Q नॉट यहाँ आता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ आता, ऐसे ही। अगर इस साइड से ले यहाँ पे होता है तो ये इधर को पाथ फॉलो करता, क्योंकि इस पर अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता। सेम एयर इस तरीके से, इसके अपोजिट में जाएंगे तो इस तरीके से। Q नॉट यहाँ से इधर को लेंगे तो ये इस तरीके से, और इधर से आएंगे तो इस तरीके से। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर जनरेटेड ओरिजिनल चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर पाथ फॉलो करेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल होके अवे फ्रॉम इट पाथ फॉलो करेगा। यही जो फॉलोड पाथ है इनको हमने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और क्योंकि ये किसी चार्ज पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए ये इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। ओके, तो इन्हीं को हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्योंकि ये पॉजिटिव की वजह से ड्रॉ हुआ है पाथ, और ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 मिनट। तो पहले हम क्लियर कर लेते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, तो आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज लेना है और इसके सारे ही डायरेक्शन में ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज ये ड्रॉ कर लेनी है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव के लिए तो लाइंस को आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है इन ऑल द डायरेक्शंस, बट एरो इनवर्ड हो जाएगा। अब ये तो बात की हमने सिंगल चार्ज की, और ये हम देख रहे हैं ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। लेकिन अब अगर हम ग्रुप ऑफ चार्जेस को, मतलब मिनिमम 2 चार्जेस को अज्यूम करें तब क्या होगा वो भी देखिए। अगर हम सपोज करते हैं एक चार्ज Q1 यहाँ है और ये -Q2 यहाँ है, और यहाँ पर हमने एक, यहाँ पर
एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया है। अब देखते हैं, ये तो हमें पता है इस स्पेस में दो चार्जेस आ गए, एक Q1 और एक Q2, दो चार्जेस आ गए ना। तो और ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रख दिया, तो किसी भी पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और वो पॉइंट अगर हम यही सपोज करें तो यहाँ पे देखिए क्या पोजीशन होगी। ये जो Q1 फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और Q2 जो लगाएगा वो अपने डायरेक्शन में लगाएगा। मीन्स ये Q2 इधर है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर रिपल करेगा। तो ये दो फोर्सेज हो गए, लाइक दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ला पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता है दो वेक्टर क्वांटिटीज है तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से ही कहीं से जाएगा। तो इस फोर्स जो Q नॉट पे फाइनली डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो यहाँ कहीं होगा। इसको हम F कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट है। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि ये चार्ज Q नॉट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज करिए ये मूव करके यहाँ आ गया Q नॉट। अब सिचुएशन देखते हैं, अब यही चार्ज जब इस पे फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन ये होगा। इसको हम F1 डैश ले लेते हैं, और जब ये नेगेटिव चार्ज इस पे लगाएगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दोबारा हो गया। इसको हम F2 डैश एज्यूम कर लेते हैं, F2 डैश। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से जाएगा तो वो ऐसे कहीं होगा, ऐसे हो गए। तो इसका मतलब ये यहाँ पहले यहाँ आएगा फिर ये यहाँ आएगा। अब अगर थर्ड सिचुएशन ले, अब सपोज करिए चार्ज यहाँ आ गया Q नॉट, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया फिर अब यहाँ आ गया। इस कंडीशन में Q1 क्या करेगा, यहाँ ऐसे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये F1 डबल डैश होगा। और Q2 क्या करेगा, अपने ही डायरेक्शन में इसको इधर लगाएगा, जिसको F2 डबल डैश कर लिया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच से पाथ जो होगा, सॉरी, इन दोनों के बीच से जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। सपोज करिए Q नॉट अब यहाँ आ गया। तो थ्री सिचुएशन है, फिर से एक बार देख लीजिए। पहले जब Q नॉट यहाँ पे था तो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ऐसे था इस डायरेक्शन में। सर क्या हुआ, जब Q नॉट यहाँ आ गया मूव करके, तो दिस वन एंड दिस वन, ये दो फोर्सेस हो गए, इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया, मीन्स Q नॉट यहाँ आ गया। सर नेक्स्ट पोजीशन में Q नॉट वहाँ चला गया। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, देखिए Q नॉट अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ था। इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो ऑलमोस्ट ये ऐसा कर्व आ जाएगा। अलग से अगर हम देखें तो ये ऐसा आ रहा है। तो ये क्या हुआ, Q नॉट ने जो पाथ फॉलो किया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये कर्व है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द पाथ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की थी वो एक स्ट्रेट लाइन थी, और अब जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस की, वो क्या है, एक कर्व है, इधर से इधर गया है चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो डेफिनेशन क्या हुई, टॉपिक डालता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, these are the straight or curved imaginary lines which continue represent the direction of electric field। ये इसकी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन हम और भी लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और
This is the second definition. So first definition I repeat. These are the straight or curved imaginary lines which continue represent the direction of electric field. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को कंटिन्यू रिप्रेजेंट करती हैं. सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम ही मीनिंग है दोनों का. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स if the path followed by a positive charge in the electric field if it is free to do so. मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा अगर वो पाथ पे चलने के लिए फ्री है तो वही पाथ उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. तो सिंपली ये कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट इमेजनरी लाइन्स. बट जैसा मैंने पहले बोला इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये स्ट्रेट और कर्व तो मैंने आपको बता दिया, सिंगल चार्ज की वजह से स्ट्रेट और ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से कर्व. तो अब ये स्ट्रेट और कर्व यूज कहाँ होंगी, इसको स्क्रीन को पॉज डाउन करके आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं. यूज कहाँ होंगी, तो सिंगल चार्ज से जब हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ये ऐसी लाइन एक ही चार्ज से, जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ज बॉडी है पॉजिटिव, ये लाइन कोई भी चार्ज इनके सामने आएगा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर ग्रुप ऑफ चार्ज है जैसे ये कोई स्पेस है, इसमें Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, तो इनकी जो इफेक्टिव वैल्यू होगी उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, ऐसी टाइप. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट पैरेलल लाइंस और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व्स. तो समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कर्व्ड लाइंस बनाते हैं. तो ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पेपर और बोर्ड. तो इनकी इंपॉर्टेंस तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी नोट डाउन कर लेते हैं. इसको ड्रॉ कर लीजिएगा. प्रॉपर्टीज क्या क्या है. फर्स्ट, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है. जैसे दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव. तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ जाके फिनिश हो जाएगी इस टाइप, इस तरीके से. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ electric field line at that point. The tangent to any point of the electric field line gives the direction of electric field at that point. मतलब अगर ये कोई लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके किसी भी पॉइंट पे, P पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंटियल डायरेक्शन में इधर होगा. अगर ये पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं लाइक R पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. तो इसका मतलब इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें हम डायरेक्शन मिल जाएगा. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. द थर्ड वन,
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये आपस में कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। लाइक इस टाइप की सिचुएशन कभी नहीं होगी कि जैसे ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। रीज़न आपको पता है क्यों नहीं करेंगी ये, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक, और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की गई हैं। तो अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस लाइन पे तो ये डायरेक्शन ये होगा ई का, और यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इस लाइन पे ये ई होगा। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन। A vector quantity cannot have the two directions at the same point. This condition is impossible for a vector quantity, so they never intersect each other. इसका मतलब वो कभी intersect ही नहीं करेगी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। So next, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है उससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, किसी और एंगल पे नहीं हो सकती। जैसे ये चार्ज है कोई बॉडी, तो इसके सरफेस पे ऑलवेज ऐसी ही होगी, चाहे ये पॉजिटिव हो तो एरो इनवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा। दीज आर द मेन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो in the next class we will discuss more about the electric field lines or the concept for today. That's all. Thanks.